Hello students, welcome to Saptagiri PU College. This is your biology class. As our previous class where we discuss about MTP and sexual transmitted diseases. Students, this chapter is reproductive health where we understood about the problems related with the reproduction. Yes, there is a one big problem, that is population explosion, birth control. For birth control we have number of the methods under contraceptions. Then by contraception also, suppose a woman get pregnant, so wantedly intentionally removing of fetus, MTP is there. Then we studied the sexual transmitted diseases. Now we proceed this chapter, last topic today, last portion of this chapter, that is what we called, yes, infertility. Last portion of this lesson, infertility. Students, infertility means the couple unable to produce child is called infertility. ठीक है, ये वो कपल है जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे या बच्चे नहीं हो सक रहे, जिसे हम कहते हैं इनफर्टिलिटी. ये वही चैप्टर है जो रिप्रोडक्शन को रोक रहा था, प्रोडक्शन नहीं होने दे रहा था. प्रोडक्शन अगर हो भी गया तो उसको एमटीपी जैसे मेथड से रिमूव करने की बात भी कहा था. अब यही चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी, यानी कि द कपल दोज अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस, सच कपल्स वी कॉल इनफर्टिलिटी. उन्हें इनफर्टिलिटी है, उन्हें चिल्ड्रंस नहीं हो पा रहे. अब चिल्ड्रंस नहीं होने के कई सारे रीजंस है. फिजिकल हो सकता है, देन कॉन्जीनियल हो सकता है, डिसीज़ हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकता है, इम्यून सिस्टम हो सकता है, या कोई साइकोलॉजिकल भी हो सकता है. देर आर मेनी रीजंस इन बोथ मेल और फीमेल. किसी में एक में भी हो सकता है या फिर दोनों में हो सकता है, जिसकी वजह से दे अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस. लेकिन इंडिया में इसका जो ब्लेम है वो फीमेल पे ही लगाया जा चुका है. Nowadays people are educated, they come to know why the children are not. अब वो जानते हैं वो दोनों का टेस्ट हो रहा है आजकल के सोसाइटी में, लेकिन पहले उसका ब्लेम सीधा सीधा फीमेल पे ही लगता था. In India there are many specialized centers, those treating, those diagnosing why the couple does not get the children's. उनके पास ट्रीटमेंट है. अगर ट्रीटमेंट देने पर भी अगर वहाँ बेबीज़ नहीं हो रहे, ट्रीटमेंट इज़ नॉट इनफ, देन कपल्स आर सजेस्टेड विथ सर्टेन टेक्निक्स. ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट स्पेशलाइज्ड सेंटर में उनकी इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं. लेकिन वो ट्रीटमेंट इनफ नहीं है, वो ट्रीटमेंट से कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा. देन उन कपल्स को सजेस्ट किया जाता है कुछ टेक्निक्स पर, जिसको हम बोलेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ART. इन एग्जामिनेशन इनफर्टिलिटी पे क्वेश्चन आएगा. अब इसके आगे कुछ टाइप्स है, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा इनफर्टिलिटी पे. ART का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. तो infertility unable to produce children's, many reasons for infertility, both the sides, male and female. Then diagnose, treatment is there. Suppose that is not enough, then the couple are suggested to have a techniques called assisted reproductive technologies. Let us see what are those techniques. Yes, there are many methods, many techniques for infertility control.
one of them, that is IVF, ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ठीक है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं. सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, एम्ब्रियो इज फॉर्म, उसको हम बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. In vitro fertilization means the fertilization takes place outside the body. अगर उस वुमेन की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या फर्टिलाइजेशन होने की फैसिलिटी में कुछ दिक्कत है तो बॉडी के बाहर भी फर्टिलाइजेशन किया जाता है, उसको हम बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो फीमेल्स आर इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग्स, कई सारे एग्स बनाने के लिए उसे इंड्यूस किया जाता है, ठीक है. एग्स इज देन कलेक्टेड फ्रॉम वाइफ आर डोनर, स्पर्म इज कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड आर डोनर. इनसे एग और स्पर्म दोनों पार्टनर से कलेक्ट किया जाता है. इंक्यूबेटेड इन ए कल्चर मीडियम, किसी कल्चर मीडियम में मिक्स किया जाता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो, ज़ाइगोट फॉर्मेशन हो. फिर उस ज़ाइगोट को ट्रांसफ़र किया जाता है यूटरस ऑफ द वाइफ, इम्प्लांट प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यू द प्रोसेस. तो ये वो टेक्निक्स है जिनके पास फर्टिलाइजेशन होने की फैसिलिटी, सुविधा में कुछ दिक्कत आ रही हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो उनके एग स्पर्म्स को कलेक्ट कर कर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कर कर एक इंक्यूबेटेड कल्चर्ड मीडियम में फर्टिलाइजेशन कर कर ज़ाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद उसको दोबारा फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, जैसे कि प्रेगनेंसी. इस मेथड को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. इस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और IVF के दो टाइप है. नाउ लुक एट हियर, टू टाइप्स, ज़िफ्ट एंड IUT, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, देन IUT इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र. उनके वर्ड में ही उनका मीनिंग लिखा हुआ है. सी, ज़ाइगोट जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो विथ 8 ब्लास्टोमियर्स. हम पढ़ें ब्लास्टोमियर्स क्या है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में. ब्लास्टोमियर्स ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब. जब ज़ाइगोट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसके अंदर क्लीवेज होकर ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, तब 8 ब्लास्टोमियर बन जाने पर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है. उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में. उस तरह के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करने को हम बोलेंगे ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ज़िफ्ट. देन IUT इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र. यस, एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड एट 32, वहाँ ऊपर 8 था, 8 सेल पर, और यहाँ 32 सेल वाला सेल स्टेज को ट्रांसफ़र किया जाता है टू द यूटरस. हेंस इट इज़ इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र. So one of method of infertility control, IVF, fertilization outside the body. After fertilization, the zygote may be on 8 stage or may be on 32 stage, cell stage. By GIFT or IUT, it is transferred to the female reproductive tract for pregnancy and further development, right? So this is one of the technique. The next technique, that is, हाँ, ये डायग्रामेटिकली व्यू है, वो कैसा होता है इसका मैं आपको ये व्हाट्सअप करूँगा. यू कैन गो थ्रू विथ दिस, राइट. देन यस, द सेकेंड वन इज गिफ्ट, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है. सो हियर द वोम एग आर collected from donor, means wife, and transferred to woman, transferred to a female who cannot produce the egg but provide a suitable environment for fertilization. ये वो वुमेन होती है जिसके पास अंडे तो बनते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो इसलिए ऐसी वुमेन के एग्स को कलेक्ट किया जाता है और किसी दूसरी वुमेन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाता है
और उसके पास एग बनने की फैसिलिटी नहीं होना चाहिए. Then sperms are over transferred to the ampulla of fallopian tube with the help of laparoscope, fertilization and cleavage. ठीक है, तो किसी दूसरी वुमेन के बॉडी में डालकर उसको फर्टिलाइजेशन किया जाता है. देन यूजफुल व्हेन फिम्ब्रिए फेल टू कैप्चर वर्म एंड फीमेल हैविंग स्पर्म एंड एंटीबॉडीज इन देयर सर्विकल सीक्रेशंस. राइट, तो ये एक मेथड है. बाय दिस मेथड आल्सो दे कैन गेट द चिल्ड्रंस. एंड दिस इज द थर्ड वन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. यहाँ इस प्रोसीजर में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर इन ए कल्चर्ड मीडियम. ठीक है, किसी कल्चर्ड मीडियम में एग और स्पर्म दोनों लिए आ जाएगा. स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसको फर्टिलाइज कर देते हैं. फिर वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो जाइगोट या एम्ब्रियो बन जाता है, अगेन इट इज़ ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है, इन चारों में से, ये तीन हो गए और एक है, इन चारों में से कौन सा भी एक या दो या तीन एग्ज़ाम में पूछा जाता है. रिमेंबर, ये इसका डायग्रामेटिकल व्यू है. ठीक है, देन ये डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछता ये. देन कम्स फोर्थ वन. यस, दिस इज़ द फोर्थ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. स्टूडेंट्स, वहाँ बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जिनके पास अनसफिशिएंट सेमेन होता है, अनसफिशिएंट स्पर्म काउंट होता है, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन है, इट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ मेल पार्टनर अनेबल टू इंसेमिनेट ए फीमेल, वेरी लो स्पर्म काउंट कम होना, ओलिगोस्पर्मिया. वैसे मेल का सेमेन कलेक्ट किया जाता है एंड कंसर्टेड इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना और यूटरस फीमेल बाय द यूटराइन इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, जिसको हम AI कहते हैं. तो इस टेक्निक्स के ज़रिए मेल का जो सेमेन होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिकॉज द स्पर्म्स काउंटिंग इज़ क्वाइट लेस. ओके, नाउ अब ये जो टेक्निक्स है, 4 टेक्निक्स है, इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. ये टेक्निक्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पर. वो ड्रॉबैक्स ये है, फीमेल, सपोज दीज टेक्निक्स आर नॉट पॉसिबल विद द फीमेल डैमेज्ड यूटराइन वॉल. अगर फीमेल का यूटराइन वॉल किसी वजह से डैमेज है तो ये टेक्निक्स पॉसिबल नहीं है. ठीक है, देन रिक्वायर्ड हाई प्रिसिशन, स्पेशलाइजेशन, प्रोफेशनल, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट. सो अवेलेबल इन फ्यू सेंटर एंड अवेलेबल टू फ्यू पीपल ओनली. क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, मेट्रो सिटीज़ में पाया जाता है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने की वजह से ये सभी के लिए अवेलेबल होना या सभी को मिलना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. देन बहुत सारे लोगों का इससे एथिक्स, इमोशन, रिलीजियस, मोरल इश्यूज भी जुड़ा हुआ है हमारी सोसाइटी में. तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक इमोशन है, रिलीजियस है, इसमें इमोशन रिलीजियस अगर थिंक करेंगे तो ये सारे टेक्निक्स अप्लाई नहीं हो सकते. राइट, सो स्टूडेंट्स, विद दिस we have completed another one chapter. The name is reproductive health. Now I will tell you that this is second chapter in first unit. Human reproduction and reproductive health is going to be completed. The important question of this chapter I will give you and show me the answer. तब तक आप आंसर नहीं बनाते, मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा. मेरे को आंसर चाहिए और वही क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो एग्ज़ाम में ISO है या फिर वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो सपोज यू हैव एनी डाउट, क्वायरीज,
please ask me on my WhatsApp number. I hope you people are understanding it very well. ठीक है स्टूडेंट, प्लीज़ कोऑपरेट, अच्छा से सुनो, ठीक है, और ध्यान से पढ़ो। आपके पास बुक है और हम दे रहे सो नोट्स है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू कैन डू इट वेरी वेल। और भी कुछ अगर दिक्कत है तो कॉलेज स्टार्ट होने पर हम वो सारी चीज़ों को दोबारा डिस्कशन भी कर सकते हैं। While after showing the homework only, I will start the next lesson. Right. Thank you.